देखिए, राजनीति में तो दिलचस्पी की बात नहीं है, पर समाज सेवा तो मुझे हमेशा से करना था। मैंने वकालत इसीलिए किया और वकालत के बाद भी मैं अधिवक्ता के तौर पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। कह सकते हैं मेरा पोजीशन भी नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं उनको जवाबदेही उनकी जनता के साथ है, क्योंकि वो सत्ता में रह चुके हैं। जनता ने उन पर भरोसा किया, विश्वास किया, तो क्या वो उस विश्वास पर खरे उतरे हैं? सवाल ये है। को कम पैसे में घर को चलाना पड़ता है, बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा को देखना पड़ता है, सब चीज़ों को आगे लेकर जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। और पुरुष को एक समान तनख्वाह और वेतन मिले, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। झारखंड के रांची लोकसभा से इस बार चुनाव जो है दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी ने संजय सेठ को, जो कि बीजेपी के एक पुराने और कद्दावर अनुभवी नेता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि यशस्विनी सहाय एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता सुबोध कांत सहाय हैं, जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे हैं। आइए यशस्विनी से जानते हैं कि उनका राजनीति में दिलचस्प कैसे बना। देखिए, राजनीति में तो दिलचस्पी की बात नहीं है, पर समाज सेवा तो मुझे हमेशा से करना था। मैंने वकालत इसीलिए किया और वकालत के बाद भी मैं अधिवक्ता के तौर पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। वैसे भी ह्यूमन राइट्स पे मैंने अपनी पढ़ाई भी की है। तो महिलाओं और बच्चों के जो भी आप कह सकते हैं शोषण होते हैं, यौन शोषण होते हैं, या जो भी पारिवारिक जो समस्याएं या परेशानियाँ होती हैं, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। ठीक है। रामटहल चौधरी जिन्होंने कांग्रेस में टिकट के लिए जो शामिल हुए थे, आपका जब नाम सामने आया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। रामटहल चौधरी के महतो जो कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा समर्थक है। आपको क्या लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, नुकसान या ना नुकसान की तो बात नहीं है। वो मेरे गार्जियन जैसे हैं। मैं उनसे मिलने भी गई और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और जब हमने जब मीटिंग भी की तो बहुत अच्छी मीटिंग रही। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई नुकसान होने की बात है। संजय सेठ की राजनीति को आप कैसे देखती हैं, विशेषकर रांची लोकसभा में उनका जो कार्य रहा है, उन मुद्दों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या मुद्दे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज जो मुद्दों के बारे में संजय सेठ जी ने क्या कहा है, मुझे फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे आइडिया भी नहीं है। और ये मेरे, आप कह सकते हैं मेरा पोजीशन भी नहीं है कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं उनको जवाबदेही उनकी जनता के साथ है, क्योंकि वो सत्ता में रह चुके हैं। जनता ने उन पर भरोसा किया, विश्वास किया, तो क्या वो उस विश्वास पर खरे उतरे हैं? सवाल ये है। तो आपके सवाल से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन पर संदेह जता रही हैं या उनके कार्य पर संदेह जता रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता उन्हें नहीं चुनेगी? देखिए, वही बात है कि जवाबदेही उनकी होती है जो सत्ता में होते हैं, जिन्होंने कार्य किए हैं, नहीं किए हैं। ये उनको जनता को ये सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है ना चुने, पर मैं जितना देख पा रही हूँ, मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मैं मजबूती से आगे बढ़ रही हूँ उस दिशा में। क्योंकि आप गठबंधन में शामिल हैं, तो जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस पर गठबंधन के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है भाजपा को घेर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? गठबंधन के लोग भाजपा को घेर रहे हैं। देखिए, अगेन यही तो बात है कि जब कोई सरकार में होते हैं तो कहीं ना कहीं देखना कि वो क्या कार्य करें, वही ऑपोजिशन का काम भी है। तो ऑपोजिशन को अपना काम करने दें। और जो सरकार में थे, अभी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो उनको जो कार्य उन्होंने किया है, उनकी जवाबदेही उन पर है, और क्या वो उस कार्य पे खरे उतरे हैं, यही सवाल है। हम लोकतंत्र में हैं, तो हम अपना काम करने आए हैं। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप महिला हैं, क्योंकि आप महिला हैं, रांची लोकसभा सीट से आप जीतती हैं, तो पहली महिला सांसद होंगी। महिलाओं के लिए आपका क्या विशेष कार्य रहेगा? देखिए, महिलाओं की अगर हम बात करें, सबसे ज़रूरत है कि महिलाओं का जो अभी बजट है वो बिगड़ गया है। क्योंकि क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो महिला को कम पैसे में घर को चलाना पड़ता है, बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा को देखना पड़ता है, सब चीज़ों को आगे लेकर जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। दूसरी बात आती है महिला की सुरक्षा की। रांची में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम एक भी है कि महिला इतने ज़्यादा काम पर जाती हैं। अब वुमेन लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी देख लो तो बहुत कम है, पर रांची में इतनी महिलाएं हैं कि जा रही हैं बाहर, तो उन्हें हमें ऐसे मौके देने होंगे कि कार्य करते समय उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, पे गैप जो होता है वो ना हो, कि महिलाओं और पुरुष को एक समान
तनख्वाह और वेतन मिले, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। दूसरी कि आप देखिए कि सेपरेट बाथरूम है या नहीं, क्योंकि अगर एक महिला कार्य में जा रही है तो उसको हमें देखना होगा कि उनके लिए हम कैसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना पाए। तो ये सब तो मुद्दे हैं ही। तो जैसा कि आपने देखा, रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, जो कि कांग्रेस का एक नया चेहरा है, एक नया नाम है, वो इस बार रांची के जो वर्तमान सांसद है यानी कि भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के विरुद्ध खड़ी हो रही हैं चुनाव में। और कहीं ना कहीं यशस्विनी सहाय ने जो है संजय सेठ के कार्यों पर संदेह जताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे रांची की जनता पर भरोसा है कि रांची की जनता मुझे चुनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मैं सांसद बनती हूं तो मैं विशेषकर महिलाओं के लिए कार्य करूंगी और महिलाओं के विकास और सम्मान के लिए कार्य करूंगी। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। मैं आरुषि राय, सहयोगी जयंत के साथ। नमस्कार।